तो अभी कॉल कंटिन्यूस है, यानी टाइगर तो पक्का है। अब देख रहे हैं कॉल किस तरफ करता है। कील बैक है शायद। अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर थोड़ा सा आगे बढ़े और एक और स्नेक दबा है बेचारा। और छोटा पाइथन टाइप का लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। हम आए हुए थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व और ओपनिंग डे की एक सफारी हमने इवनिंग की करी थी। इवनिंग से स्टार्ट हुई थी सफारी, फिर हमने मॉर्निंग की सफारी करी और अब हमारी थर्ड सफारी है। हमने सोचा था कि हम थर्ड सफारी जो है वो किशनपुर करें। किशनपुर यहाँ से, जहाँ पर अभी हम हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, यहाँ से डेढ़ से 2 घंटे का रास्ता है। बट वहाँ पे सफारी की बुकिंग हमें मिल नहीं पाई, तो अभी थर्ड सफारी भी हमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ही करेंगे। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप सब जानते ही हैं, और अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए तो ज़रूर यहाँ आइए। बहुत सुंदर यहाँ का फॉरेस्ट है, बहुत रिच फॉरेस्ट है। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी साइटिंग की जगह है। बर्डिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। कैनाल के आसपास ही ज़्यादातर पूरा फॉरेस्ट है जिसमें आप सफारी करते हैं। और जो 2 सफारी हमने करी, अभी जो स्टार्टिंग की सफारी थी उसमें तो किसी को भी टाइगर की साइटिंग नहीं हुई थी और बर्ड्स वगैरह भी ज़्यादा कुछ दिखी नहीं। और मॉर्निंग की जो सफारी थी उसमें बस एक गाड़ी को, एक गाड़ी को दिखा था। हाँ, हमारे आगे जो गाड़ी थी सिर्फ उनको ही टाइगर की साइटिंग हुई थी और हमें पग मार्क्स दिखे थे। उसके बाद हम बाइफरकेशन की तरफ गए थे, तो हम वहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं। और बंद गेट्स वहाँ से दिखते हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो कई बार वहाँ से भी साइटिंग हो जाती है, तो हम वहीं से देखने की कोशिश कर रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था, मुझे लगा था कि शायद कोई एनिमल है दूर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइगर है, और ऐसे दिख भी जाता है अक्सर। तो वहाँ पर वो था, जब जितना जूम मेरे फ़ोन से हो पाता था मैंने किया, लेकिन समझ में नहीं आया। हो सकता है डियर्स भी हो सकते थे, लेकिन वो बड़ा लग रहा था एनिमल। जब तक कैमराज वगैरह आते हुए वहाँ से मूव कर लिया था। और सफारी में तो नहीं, हमें मॉर्निंग ड्राइव में टाइगर की बहुत अच्छी साइटिंग हुई मेन रोड में। और पहले भी एक बार नाइट ड्राइव में हमें टाइगर की साइटिंग हो चुकी है, और एक बार पग मार्क्स भी दिखे थे, बिल्कुल वेट पग मार्क्स थे मेन रोड में। तो कभी भी वैसे ये सोच के हम प्लान नहीं करते हैं कि हमें टाइगर की साइटिंग करनी है। हमें हमेशा से ये जो फॉरेस्ट है बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा फॉरेस्ट है। और हमें तो आना ही था ओपनिंग डे में। तो जो लास्ट सीज़न था उसमें हमने ओपनिंग डे की सफारी भी की थी और एंडिंग भी करी थी। बहुत अच्छा सीज़न रहा था, और हम कोशिश करते हैं कि हाँ ओपनिंग डे में आए। पहले लग रहा था कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन टाइम मिल ही गया। ऐसा कोई ज़रूरी काम लगा नहीं था। हम दोनों प्रोफेशन वाइज दोनों लॉयर्स हैं, दोनों वकालत करते हैं, और हमारे प्रोफेशन में ये अच्छी चीज़ है कि हमें पता रहता है कि कौन सी डेट लगने वाली है केस में। अगर कोई फ्रेश मैटर आया तो एक अलग बात है, बाकी हेयरिंग के मैटर्स होते हैं तो डेट पहले से डिसाइड हो जाती है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे कि डेट्स वगैरह हमें पहले पता चल जाती है कौन सी क्या लगी है, तो इस हिसाब से हम प्लान कर पाते हैं। तो फिर हम आ ही गए ओपनिंग डे में। और हमें हमारी जो हॉबी है वो हमारी ट्रैवल और जंगल सफारी, हमें वाइल्ड लाइफ और नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हम उत्तराखंड में रहते हैं, नैनीताल में, हमारे आसपास भी काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट है, बहुत सुंदर है। हम ट्रैकिंग जाते हैं अक्सर, फ्री टाइम में ट्रैवल करते हैं, और वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है हमारे आसपास भी। लेकिन टाइगर साइटिंग बिना जंगल सफारी के करना थोड़ा मुश्किल है। टाइगर्स तो हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क में इतने टाइगर्स हैं, वहाँ भी सफारी के लिए हम जाते हैं अक्सर। और पीलीभीत अब हमारी पीलीभीत हमारी पहली पसंद बन गई है कब से। तो अब हम निकल चले बाग होम स्टे से, और बहुत अच्छा यहाँ पर एक चीज़ लगी कि एक सर हमें मिले जो दिल्ली से आए हैं अपने बेटे को लेकर। तो उन्हें हमने अपने चैनल का नाम बताया, ऐसे बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है पहले से। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हमारा चैनल देखता है। और वो अपने बेटे के साथ आए हैं सफारी में, फ़र्स्ट टाइम पीलीभीत टाइगर रिजर्व आए हैं। उन्होंने पीलीभीत के वीडियोस वगैरह देखे हैं, और इतनी अच्छी यहाँ साइटिंग और इतना बड़ा साइज़ है टाइगर्स का। तो अभी वो लोग जस्ट पहुँचे ही हैं, तो अभी मैंने उनको वीडियो में लिया नहीं क्योंकि जस्ट पहुँचे हुए थे, और कोई कंफर्टेबल है कि नहीं वीडियो में आने के लिए। तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि अगर
अभी हमें भी तुरंत निकलना था, भैया लोगों के पास जाना है, अभी नाश्ता करते हैं क्योंकि यहाँ तो अभी ब्रेकफास्ट बंद हो गया, तो हमने फटाफट से चेकआउट किया और इतना टाइम ज़्यादा मिला नहीं कि और ज़्यादा बात करते, क्योंकि भैया लोग भी वेट कर रहे हैं। अभी नाश्ता हम साथ में ही करेंगे। यहाँ तो अभी नाश्ता एंड हो गया था क्योंकि हम लोग बाइफरकेशन की तरफ चले गए थे, फटाफट से चेकआउट किया और जस्ट ये लोग भी अभी पहुँचे हुए थे। और कोई कंफर्टेबल है कि नहीं वीडियो में आने के लिए, अभी तुरंत ही आए हुए थे, इतनी दूर से ड्राइव करके आ रहे, दिल्ली से थके हुए थे। तो अभी अगर सफारी में भी दिखते हैं तो मैं मिलाऊँगी उनसे। तो अब हमने ब्रंच ही कर लिया, ब्रेकफास्ट किया, लंच ही कर लिया क्योंकि 1 बजने वाला है। 2 बजे से हमारी सफारी है और ये देखिए कितना मस्त अपना सोने में लगे हैं दोनों। ऐसी नींद हमको भी आ रही है अभी खाना खाने के बाद। तो अभी हमें अब सफारी गेट की तरफ जाना है क्योंकि परमिट लेना है टाइम से, वो लेना ज़रूरी है और वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। एक आईडी के साथ कम से कम परमिट लेने समय वहीं पे खड़े रहना पड़ता है। तो परमिट अब हम ले चुके हैं और भैया लोगों का वेट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे होम स्टे में थे, वो भी वहाँ से चेकआउट करके आ रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं फिर हम अपनी जिप्सी में बैठते हैं। तो परमिट कट चुका है, गाड़ी और मतलब ड्राइवर और गाइड मिल चुके हैं और अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, सामान निकाल के गाड़ी पर रखते हैं। और अब तैयार है हम सफारी के लिए। गणपति बप्पा मोरया, जय माता दी। तो जिस सफारी की शुरुआत कर रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इवनिंग सफारी तो सोचा था किशनपुर जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू हम पीलीभीत से ही कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं यहाँ से जा नहीं सकते, आ सकते हैं। मजाक, कभी यहाँ से रास्ता बंद, कभी वहाँ से रास्ता बंद। अभी हम इतनी देर तक यहाँ पर इसलिए रुके थे कि हम यहाँ से जाएंगे, आप बोल दे रहे हैं रास्ता बंद है कि आप जा नहीं सकते हो, आ सकते हो यहाँ। तो ये आ गया कच्ची पटरी का रास्ता, हम अभी जाएंगे पक्की पटरी से। वैसे भी ये खुला तो होगा नहीं, यहाँ अभी ताला लगा है तो 15 मिनट यहाँ वेट करने पड़े, इससे अच्छा हम आगे से चलेंगे पक्की पटरी। हाँ, ये खोलते ही नहीं है, सुबह भी 15-20 मिनट बाद खोला। वहाँ से वो जाने नहीं देते जो इजी है वहाँ पर, जहाँ पार्किंग के पास से रास्ता है, वो कह रहे हैं आने का आ सकते हो, बस पहले हमेशा वहीं से जाते थे, एंट्री वहीं से थी, अब यहाँ से भेज रहे हैं। तो इतना टाइम तो वेस्ट हो जाता है, 15-20 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं। अभी वहाँ भी खुलवाना ही पड़ेगा। 3 घंटे की सफारी, आधा घंटा आप मान के चलिए कि आपको ये बैरिकेड तक पहुंचना है, फिर उसके बाद मतलब आधा घंटा। चलो चलो चलो, क्या है? रोड पे कुछ लगा यार, चलो। नहीं जैसे कुछ ऊपर नीचे से नहीं बंद। वो आया, अरे वाइल्ड बोर है, अरे भाई थोड़ी यार, उसके पीछे टाइगर तो नहीं आया दूर से? नहीं बैठा था। स्टॉपिंग रोड है ये, तो यहाँ पे इतना ये खोला ही नहीं है। गाड़ी गेट क्रॉस करने के तुरंत बाद रोको, ठीक है? तो बैक से दिखाता है एक एनिमल पानी से निकलते हुए। हाँ, तो पानी से उठ के गया तो बैक से दिख रहा था, मतलब ब्लैक ऐसा लग रहा था, पानी में कीचड़ से उठ के गया है तो ऐसा लगा कि जैसे टाइगर है। हमने दूर से देखा था, पानी से कुछ उठ कर गया हुआ है पानी पीकर। तो एकदम से हम आए तो वाइल्ड बोर था, जंगली सुअर था। तो हम इसलिए एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर अक्सर दिखता है, क्रॉसिंग है तो टाइगर दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पर। तो आज हमें लगा कि बस शुरुआत हो गई अब टाइगर से ही, लेकिन ऐसा था नहीं, वो वाइल्ड बोर था। तो ग्रासलैंड वाला रास्ता अभी बंद है। दूर से ऐसा लग रहा था शायद आगे गाड़ी वालों को कि वहाँ पे डियर था, दूर ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइगर खड़ा है। तो वो डियर्स थे, वो एक साथ खड़े होते तो ऐसा लगता है कि बड़ा सा कुछ है बहुत दूर, टाइगर जैसा कुछ, लेकिन नहीं, स्पॉटेड डियर। बढ़िया रहा। तो बाइफरकेशन पहुंच गए हैं फिर से हम लोग, लेकिन अभी सफारी के टाइम पर, और अभी साइफन कैनाल की तरफ जाएंगे। ये बैरिकेड सफारी के टाइम पे खुलते हैं। तो पक्की पटरी की तरफ से जब हम आए तो आज कुछ ऐसी बर्ड्स वगैरह भी नहीं दिखी, वरना बर्ड्स और आउल भी दिख जाता है वहाँ पर, ब्राउन फिश आउल, लेकिन वो भी नेस्ट में नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम पक्की पटरी पे रुके नहीं, सीधे ही आ गए।
साइकिल पॉइंट है। मछली देखेंगे वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ देखो, वो मगरमच्छ है इनकी के साइड में रोक छोटा यहाँ तो खड़े सकते हैं। और कितना क्लियर वाटर है, कितना सही लग रहा है तैरते हुए। और उसी के पास में टर्टल भी बैठा हुआ है एक, जो कि अब पानी में चला गया। शायद उसे आभास हो गया क्रोकोडाइल के होने का पास में, और क्रोकोडाइल थोड़ा रुका भी था वहाँ पर। ये बहुत अच्छा वीडियो हमारा बना। छोटा क्रोकोडाइल तैरता हुआ जा रहा था और बिल्कुल क्लीन क्लियर वाटर पे। पहले तो मछलियाँ तो दिख ही रही थी उसमें, लेकिन अभी क्रोकोडाइल एकदम से शिव ने स्पॉट किया। बहुत ही अच्छी स्पॉटिंग। तो अब ऐसे कुछ ना कुछ दिखता रहे तो एक्साइटमेंट भी बना रहता है सफारी में। अब हम उसी जगह की पास आ गए हैं, उसी जगह की तरफ आ गए हैं जहाँ पर मॉर्निंग में टाइगर की साइटिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेल टाइगर दिखा था और थोड़ा सा आगे फीमेल भी दिखी थी। तो दो गाड़ियों, पहले हमें लगा था एक ही गाड़ी ने देखा, दूसरी गाड़ी ने फीमेल देखी थी और एक गाड़ी ने मेल देखा था। तो मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था कि पग मार्क्स भी थे। अभी हम देखते हैं कि और क्या वो और आगे तक आया था पग मार्क्स, और देखते हैं कितने आगे तक आए थे। दूसरी तरफ को वहाँ लेकिन बंद है, रास्ता बंद किया हुआ है। तो कॉल कंटिन्यूस है, यानी टाइगर तो पक्का है। अब देख रहे हैं कॉल किस तरफ को जा रही है। अभी तो थोड़ा दूरी में है, ब्रिज के उस तरफ है, ब्रिज के उस तरफ रास्ता बंद है। तो आवाज़ अब हमारी तरफ बढ़ी है, कॉल है वो हमारी तरफ को बढ़ी है। तो ब्रिज तक तो आ सकते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा पानी पे चेक कर लेता है। तो कॉल इसी तरफ चल रही थी, राइट साइड के फॉरेस्ट में चल रही थी। तो ब्रिज तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते हैं, मतलब उस तरफ नहीं जा सकते, ब्रिज तक देख सकते हैं। तो काफ़ी कॉल चली, उसके बाद अब कॉल बंद हो गई है। तो हम थोड़ा आगे तक देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम आए सप्त सरोवर की तरफ, देखने की कोशिश कर रहे हैं रोड में कुछ है क्या। क्लियर दिखाई नहीं, बहुत तेज रंग का हो सकता है, क्या नाम है उसका, वो भी हनी बेजर भी बहुत तेज है। अरे बर्ड थी नहीं बर्ड नहीं, बर्ड है तो चिड़िया थी। तो हम सप्त सरोवर आज पहुंच ही गए फाइनली। सप्त सरोवर नाराज़ हो रहा था ना, तुम आ नहीं रहे हो यहाँ। तो नहीं बस यहीं से मोड़ देंगे। तो पग मार्क्स यहाँ इसके गेट तक दिख रहे हैं मेल के, मतलब यहाँ से इतना लंबा चला है उधर तक। और यहाँ स्टे के लिए भी है, रुक भी सकते हैं आप यहाँ, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और जो मैंने आगे आपको गेट दिखाया था जब हम डैम के पास आए थे ना, सप्त सरोवर का गेट आपको दिखा रही थी, तो उस रास्ते से आ सकते हो यहाँ पर। और अगर सफारी टाइम में आ रहे हो तो तब तो आ ही सकते हो। तो यहाँ पे ये बना हुआ है रुकने का, कैंटीन भी है, रुकने का भी है। पहले हम यहाँ मैगी खाया करते, मैगी चाय, तब ये बन रहा था। अब तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सरोवर नीचे, हाँ नीचे है इधर। नहीं जाना अभी। हाँ देखा ही है, यहाँ से यहाँ है सप्त सरोवर, इस पेड़ के पीछे। दिखा देती हूँ मैं खड़े होकर अगर दिखता है।
यहाँ रुकेंगे एक बार। तो यहाँ बुकिंग ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, यानी कि आपको यहाँ आकर या कॉल करके भी करा सकते हो। ऑफलाइन है, ऑफलाइन है नहीं booking। चूका की तो ऑनलाइन है, चुका की हाँ ऑनलाइन है। चूका ऑनलाइन होगी, यहाँ ऑफलाइन है। काम तो सब चल रहा है वेबसाइट का, लेकिन पता नहीं क्या ये सब तो कह रहे थे कि हाँ अभी परमिट और मार्क्स से भी ऑनलाइन है। रॉकेट या भराई होगा। तो वापस कॉल वाली जगह में आ गए हैं। तो अब हम आए हैं कच्ची पटरी की तरफ, साइफन कैनाल से। शीशा चमक रहा है और अभी थोड़ा एक राउंड कच्ची पटरी पक्की पटरी करके फिर साइफन की तरफ ही जाएंगे। क्या भी टाइम पास चल रहा है, लेकिन निकाली जा रही है। तो पेड़ों में बंदरों का अच्छा टाइम पास चल रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे हुए हैं, अभी जू निकाल रहे हैं एक दूसरे की। और इधर ही को मुंह करके बैठा है, सर्फ एंड टी कर रहा है। फॉरेस्ट वाले जा रहे हैं और यहाँ पूरा सन्नाटा है अब। लेकिन दुविधा ये है कि 4:15 हो गए हैं, टाइम अब बहुत मतलब आधा घंटा ही बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है। 4:45 बजे बाहर निकलना होगा और बिल्कुल उजाला ही रहता है उस समय। 2.5 घंटे का समय मिल रहा है सफारी में। तो एक जगह दोबारा ये वेट करना, दोबारा वहाँ घूमना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब वो लक हो रहा है कि जिसकी गाड़ी जिस जगह पे पहुँच जा रही है उसे दिख जा रहा है, वो बात अलग है। सीधे जा रहे फिर आप उधर जा रहे फिर चूका ग्रासलैंड जा रहे हैं शायद, नीचे चले सर वहाँ पूछ लिया, पक्के में कर वहाँ शायद पूछ लिया होगा उन्होंने, वहाँ कुछ नहीं है। टीवी करते हैं ना। हाँ अब सफारी का थोड़ा ही टाइम बचा है, इतना भी बचा है। हम सोच रहे हैं साइफन की तरफ ही दें, वहाँ चांसेस लग रहे हैं थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा। कहीं से देख रहा हूँ। हाँ तो अब भाई लास्ट ट्राई यहीं पे करते हैं और उसके बाद सफारी टाइम एंड। इधर कुछ इधर तो नहीं यार, वही मुस्ताबाद रोड पे दिखा हल्का। सारे उसके बगल में डियर से वो देख ही नहीं रहा। बात यही है कि हम आ तो गए हैं इस तरफ को, और अगर टाइगर दिख भी गया तो बस देख के वापस आना होगा, रुकने का इतना टाइम है नहीं। जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि एक जगह पे दोबारा जाना बिल्कुल हो नहीं रहा है इतना टाइम, और अगर जा भी पा रहे हैं तो वेट नहीं कर सकते, बस गए और दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो वापस आ जाओ वहाँ से। बॉर्डर से फिर आए तो डंडे जो नहीं लगे, 2 लकड़ी रंगी हुई लगी थी, वहीं से निकला इधर के लिए, थोड़ा सा चला 10-15 कदम कट गया। कौन सा था? त्रिशूल लग रहा था, वो बहुत दूर से वो तो भाग जाता है। रोड पे चला होगा 10 कदम। अच्छा हम तो इधर ही देख रहे थे। तो दिख गया टाइगर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में फर्स्ट सफारी है इनके, भैया मिले थे। तो उस जगह पर देखकर आ गए हैं जहाँ पग मार्क्स थे, अभी कोई मूवमेंट वहाँ पर है नहीं। और जैसा कि अभी हमें पता चला थोड़ी देर पहले कि जो गेट से हम सफारी के टाइम पे जाने की बात कह रहे थे ना, कि यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं वापसी का, तो अभी उसी रास्ते से वापस जाएंगे। उसी रास्ते पर जब गाड़ी गई थी तो टाइगर दिखा था, और जिस टाइगर की वो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा शाई है, वो एकदम से भाग जाता है। तो वो कह रहे थे दूरी से दिखा था थोड़ा, जब उस तरफ को जाने लगे तो एकदम से वो भाग गया, तो एक झलक ही दिखी थी। तो अब वापसी है और उसी रास्ते से अब हम निकल रहे हैं। अभी 5 बजे के बाद तो चांसेस हैं थोड़ा, अगर इस तरह यहाँ से कहीं से दिख सके, जैसे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। लोग कैसे वेट कर रहे हैं इनको दिखा होगा, पता है जो लोग यहाँ पर हैं। तो देखिए लंगूर है, लंगूर बंदरों की दोस्ती यहाँ चल रही है डियर के साथ में। पत्ते फेंक रहे हैं ऊपर से और मस्त। और ऐसे ही दोस्ती करते हैं, उनके लिए पत्ते फेंकते हैं ऊपर से, फ्रेश वो खाते हैं, और अगर कहीं पे खतरा दिखता है तो ऊपर से अलार्म कॉल भी देते हैं।
और ऐसे डियर्स को अगर नीचे खतरा ऐसे लगता है तो वो अलार्म कॉल देते हैं। कल मुझे सब जानकारी नहीं, इससे पहले पता पूरा। वो तो तुम्हारे माला रेंज की साइड पकड़ा था ना। हाँ रुके, बंद करो गाड़ी, बंद करो। ठीक है, लाइट कम है ना वहाँ पे बहुत। बस बस यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो इस वाली रोड में निकला था टाइगर। एक गाड़ी को दिखा, ये पूरा जो है अंदर से खोखला है। चलिए, हाँ, ये वाला जो ये सामने वाला बीच वाला जो ब्रांच है सूखा हुआ, वहाँ ऊपर टॉप पे निकलता है जाके। कभी कभी यहाँ पे भी निकल आता है। ये वाला पेड़ है। हाँ, इस वाले में, ये वाले बीच वाले। अच्छा तो इसमें वो डाउल रहता है। आसपास कहीं तो नहीं बैठा है, होगा यहीं कहीं। जैसे यार वो दिखता भी वहाँ बिल्कुल कैमोफ्लेज होता है एक तो। हाँ, जब तक उड़ेगा नहीं तो ये आवाज़ नहीं करेगा। नहीं लाइट होती तब दिख जाता है, और इतना चालाक है कि जैसे मूवमेंट होगा कुछ, उसको आवाज़ सुनाई दी तो तुरंत नीचे डाउन, नीचे बिल्कुल खोखला है ना यहाँ तक से, यहाँ तो नीचे आ जाता तुरंत। जब देख लेगा हाँ कोई नहीं है तो फिर ऊपर जाके बैठ जाएगा। कितने साल से इस पेड़ में? ये सब 3 साल से देखा जा रहा है। हमें पता ही नहीं, हम वहाँ वाला ब्राउन फिशाल ही देखते रहते हैं। भीमताल में 7 साल में दिखता है बड़ा। रास्ता भी तो ज़्यादातर बंद रह जाता है। यहाँ कितनी बर्ड्स है ना, लेकिन बर्डिंग के लिए यहाँ भी आ सकते हैं। ये है आगे चंद्रताल का रास्ता जो अभी बंद किया है, और यहाँ पर है पाइड हॉर्नबिल। और पीछे लोग ये आगे कनेक्ट, बस 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 यहीं पर रखो। बंद कर दो गाड़ी, गाड़ी बंद करते। पाइड हॉर्नबिल है। इतने सारे और यहाँ पर है बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स। जंगल के अंदर कम दिख रहे हैं, इधर ज़्यादा दिख रहे हैं। हॉर्नबिल नहीं है, क्रू है। हाँ हाँ, 5 मिनट तो हैं अभी अपने पास। इस साइड भी दिख जाता है लेपर्ड वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे बंदर अच्छा खासा आराम से बैठ के आग सेक रहा था। एक डॉग आ गया और उसे भगा दिया। तो जी सफारी एंड होने के बाद हम अब निकल चले हैं अपने घर की तरफ, और रास्ते में अगर कुछ दिखता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ रोड साइड में आए हुए हैं इतने सारे डियर्स। और अभी एक सांप रोड क्रॉस करके जा रहा था, एकदम से तेज़ी से गया है। वहाँ है, देखो जा रहा, कील बैक है शायद, कील बैक वो जा रहा, वो देखो। तो आपको क्या लगता है कौन सा स्नेक था? शायद चेकर्ड कील बैक था। तो पॉइजनस है? हाँ, कील बैक
तो क्या नाम बताया आपने? चेकर्ड कीलबैक। तो अभी क्या हुआ कि जब हम आ रहे थे उस तरफ से तो रोड क्रॉस करके जा रहा था, तो हम तो बहुत आराम से ही चलते हैं, ज़्यादा स्पीड में कभी भी नहीं चलते, तो इसीलिए ब्रेक लगाना पॉसिबल हो जाता है। और फिर उसे क्रॉस करवाया और वहाँ पे अच्छा था कि काफ़ी खुला पैच था, तो काफ़ी अच्छे से हमें साइटिंग हो गई सांप की, बहुत अच्छा दिखा। बहुत स्पीड से गया वो, हाँ, जा बहुत स्पीड से रहा था, लेकिन वो अगर ऐसी झाड़ियाँ होती तो फिर आगे तक हमें नहीं दिखता, वहाँ पे खुला एरिया था तो थोड़ा आगे तक दिख गया था। तो यही है, रास्ते में चलते चलते क्या दिख जाए क्या पता है। तो ये पॉइजनस होता है या नहीं है तो बाद में गूगल सर्च करेंगे। धुंध कैसा कोहरा आने लग गया। तो जी मॉर्निंग में हमें इसी साइट में दिखा था टाइगर, बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी हमें। सफारी में तो दिखा नहीं, लेकिन इस रोड ने निराश नहीं किया। आप कृपया ये देखो, हॉर्न स्पीड। अब एक प्रॉब्लम ये भी है ना, एक तो स्पीड में तो चलते ही हैं, ऊपर से डिपर नहीं देंगे, हॉर्न बजाते हैं। जगह है फिर भी, उतनी छोटी गाड़ी आराम से निकल सकती है, लेकिन हॉर्न बजाएंगे। और कोहरा भी आया है, बीच बीच में किसी जगह पे कोहरा मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे स्नेक बेचारे, गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं तो इस तरीके से फिर दब भी जाते हैं। बिल्कुल अभी किनारे भी नहीं कर सकते, डेंस फॉरेस्ट है पूरा। मैं बस यही नहीं चाहती हूँ कि ऐसे कोई मरा हुआ जानवर हमें रास्ते में दिखे, तो मैं हमेशा प्रे करती हूँ ऐसा ना कुछ दिखे। अभी हमें काफ़ी टाइम से तो नहीं दिखा था, लेकिन आज फिर ये दिख गया। पहले तो एक जिंदा ही दिखा था वहाँ स्नेक, लेकिन एक मरा हुआ दिखा है इधर बेचारा। अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर थोड़ा सा आगे बढ़े और एक और स्नेक दबा है बेचारा, और वो दूसरी साइड में है। पहले ऐसा लग रहा था क्या है, बूढ़ा सा दबा ही है ना, जिंदा तो नहीं है बेचारे। क्या ओवर स्पीड में लोग चलते हैं। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, टाइगर की टेरिटरी है, वरना तो हम इसे साइड कर देते हैं। ऐसे कभी भी ऐसे दबा हुआ दिखता है तो हम लोग साइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे उतरना सेफ नहीं है। तो ऐसे बहुत ही बुरा लगता है इस तरीके से सांप दबे हुए रास्ते में। देखिए थोड़ी डिस्टेंस में 2 सांप दिख रहे थे, लेकिन उसका सर दब गया था बेचारे का। ऐसे भी क्या अंधाधुंध लोग गाड़ी चलाते हैं कि उनको दिख नहीं पाता सांप। अगर आगे कुछ मूव कर रहा है, अगर आप अपनी स्पीड लिमिट में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे ही दबा के चले जाओ। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए लोगों ने कि अगर आप ऐसे डेंस फॉरेस्ट से जा रहे हो तो कोई भी एनिमल निकल के आ सकता है। अगर ये सोचो तो सांप है, किसी की गाड़ी ने ऐसे दबा दिया, अगर उसी गाड़ी के आगे कोई बड़ा जानवर आ गया तो डैमेज तो दोनों को ही होगा ना, उस जानवर को भी और इंसान को भी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये तो हमारे जीता जाता सामने का उदाहरण है कि नीलगाय एक बार लेफ़्ट से राइट की तरफ गई, जो आगे नंदौर वाला फॉरेस्ट है वहाँ की बात है। फिर वो वापस आई किसी वजह से, हो सकता है कोई बड़ा जानवर हो, किसी से डर के आई या क्या वजह रही, और बिल्कुल अचानक से आई। और एक बाइक जा रही थी स्पीड में, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे सिटकुल, और स्पीड में आई और पहले पीछे वाले पे कूदी और उसका तो सर फट गया था पूरा। और फिर उसके बाद हम पीछे आ रहे थे तो वो हमारी बोनट पे गिरी। बोनट पे क्या मतलब, गाड़ी बोनट के थोड़ा सा किनारे जहाँ पे हेडलाइट होती है उसके ऊपर वो पिचक गई थी थोड़ा सा गाड़ी की साइड। तो इतना बड़ा हादसा हुआ था। वो तो 20-30 की स्पीड हाँ, 20-30 की स्पीड में थे। मार पाए। हाँ, हम फॉरेस्ट का एरिया, कोई भी जानवर आ सकता है दौड़ के या कैसे भी। हाथी भी आ सकता है, हाथी तो फिर और ही ज़्यादा डेंजर हो जाता है। और वो तो भगवान की कृपा रही कि वो बच गए, टाइम से उन्हें मेडिकल हेल्प मिल गई और टाइमली हॉस्पिटल पहुंच गए, तो उनका ट्रीटमेंट हो गया। और नीलगाय भी सेफली जंगल में चली गई थी। पहले वो गिरी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। और थैंक गॉड कि हम भी सेफ रहे, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी भी बच गई। गाड़ी में थोड़ा बहुत डेंट आया था, वो काम करवा लिया था। तो ये सिचुएशन हो जाती है। अगर हम स्पीड में होते तो पता नहीं क्या ही होता, आपस में टकराते ही शीशा टूटता। हमें थोड़ा सा अगर स्पीड होती आगे तो हम तो इसलिए बहुत डरते हैं ऐसे फॉरेस्ट वगैरह से जाने में। भले थोड़ा सा लेट हो जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चले जाते हैं। कभी कभी तो हम सफारी के लिए लेट भी पहुंचते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि, लेकिन हम फिर भी ओवर स्पीड में नहीं जाते। इतना ही डीपर दे दो, कोई लो बीम करने को तैयार ही नहीं होता है।
प्लेन्स में घूम रहे हो, चाहे आप जंगल में घूम रहे हो, रैश ड्राइविंग तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इतना कंट्रोल होना चाहिए अपनी स्पीड में कि आप ब्रेक लगा सको कि सडनली कुछ आ गया अगर सामने। सो गाइज़, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, क्योंकि 9-10 को सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है और इनके फ्रेंड आ रहे हैं लखनऊ से, तो इनका पहले से प्लान था और मुझे ऑफिस के कुछ काम है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। तो हमारे शिव जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।